क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कैला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दौलत चंद उमरा के हाथों में मुर्तकिस हो जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है दूसरी मरतबा, और वो ये कि जिसने मेरी तामीर में एक उम्र लगा दी, मैं चूम लूँ उस हाथ को जिसका मैं हुनर हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद कादरी साहब, आपके लिए ये एक उस्ताद हैं या बहुत कुछ हैं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर हैं मेरे लिए। ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं, ये मेरे मेंटोर हैं, और इतना कुछ हैं कि जिसको मैं नाम नहीं दे सकता। खुर्शीद कादरी साहब से मैंने 1994 में मेरा ताल्लुक़ इनसे कायम हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर 2/10/1994 पहला दिन था जब मैं आपकी क्लास में बैठा था आकर, और उस वक्त से लेकर सर ने मुझे यूँ समझिए गोद ले लिया, और पाल पोस के यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो सर की मोहब्बत शफ़क़त है। अल्लाह ताला के बाद ये उस्ताद और माँ बाप होते हैं जो आपको बना देते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि इनके सामने कुछ बोलना, लेकिन बहुत आसान हो जाता है कि जब सर मुझे हुक्म देते हैं कि आप आ जाएं, तो मुझे लगता है कि उन्हें एतमाद है, वो बुला लेते हैं। नहायत ही मोहतरम तलबा और तालिबात, भाइयों और बहनों, बच्चों और बच्चियों, आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि पिछले 50 सालों में बिलखुसूस और 200 सालों में बिलउमूम हम मुसलमानों पर जिस एंगल से काम किया गया है वो ये कि इस्लाम पर से हमारा एतमाद ख़त्म किया जाए। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की जो आयत है कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम ही है, और कुरान वाज़े तौर पर कहता है कि इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल किया ही नहीं जाएगा। फलन युक़बल मिन, कबूल ही नहीं किया जाएगा। फिर जब इस्लाम कहता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुरान की वो आयत तिलावत की थी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो मेरा तो ईमान है इसके ऊपर कि ऐसा ही है, दीन मुकम्मल है। जब हम ये जुमला सुनते हैं, और हमने तो बचपन से सुना पढ़ा, हमें यही बताया गया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, लेकिन यकीन कीजिए कि जब हम इसको पढ़कर मुआशरे में निकले हैं तो जगह जगह पर हमें यह रोक कर मुज़ाहमत दी गई कि गलत कह रहे हो, अपनी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, इस्तिताअत है हज करो, बस यही है दीन। तो मैंने फिर यही समझा पढ़ा कि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, बट हाउ यू नो के हमारे एक दीनी जो एक हलकात है हमारे, बात वहां भी यही होती है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है आता, मगर जब एक आम आदमी पूछता है सर कैसे, इसका जवाब जरा कम मिलता है, तो एक नौजवान फिर परेशान हो जाता है, वो कहता है कि शायद है ही नहीं जवाब। तो वो जो साहिब जो इनकार हदीस कर रहे थे ना, वो जो कह रहे थे कि नहीं है ज़ाब्ता हयात, वो ठीक कह रहे थे, वो फिर उस तरफ चला जाता है। आगाज से पहले मैं आपसे एक फ्रेम सेट कर दूं, आपका एक फॉर्मूला सेट कर दूं। हम जब इस्लाम के किसी सिस्टम की बात करते हैं, रूलिंग सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, आपकी जो दाखिला पॉलिसी, आप ये जितनी भी चीज़ें हैं एक स्टेट के अंदर एक मुसलमान कौम के लिए होती हैं, उन सबको हम डिराइव कहाँ से करते हैं? सो देर आर 4 सोर्सेस। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्ना, दीज आर प्राइमरी सोर्सेज, ये बिल्कुल बुनियादी सोर्सेज हैं, कुरान एंड सुन्ना। उसके बाद 2 सोर्सेज हैं जिनको हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं, वो है इजमाए सहाबा और क़ियास। इसलिए मैं जितनी बात आपसे करूंगा आज इन्हीं 4 जो सोर्सेज हैं वहां से निकलेगी, और उसी पर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली बात, आज आपका जिससे वास्ता पड़ता है, जिस चीज से, जब आप तालीम के लिए घर से निकलते हैं, आपको पेट्रोल डलवाना है या बस पे बैठना है तो किराया देना है, यहाँ आना है, यूनिवर्सिटी की फीस देनी है तो एंट्री मिलेगी, फीस देने के बाद घर जाना है, एक्स्ट्रा ट्यूशन लेनी है तो उसके लिए पैसे देने, फिर आपने खाना खाना है तो उसके लिए भी खर्च करना है, आपको सैर पे जाना है तो खर्च करना है,
आपको कोई चीज खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, गैजेट्स खरीदने हैं तो खर्च करना है, आपको कहीं भी जाना है, इवन देन कि आप अगर सैर करने जाते हैं तो उसके लिए भी टिकट लेना है आपको एंट्री के लिए, वहां पे अगर आपको माजत के साथ अगर वॉशरूम जाना है तो उसके अलग से पैसे देने हैं। ये है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का फ्रेमवर्क ये है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच इन कैपिटलिज्म, नो कॉन्सेप्ट। ये याद रखिए आप, ये जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का कि इसमें आपको मुफ्त कुछ नहीं मिलने वाला, ये आप जगह जगह इसको अप्लाई करके देख लीजिए। हमारा माशी मसला जिसको कैपिटलिज्म एड्रेस करता है वो क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं और जो हमारी ज़रूरियात हैं वो अनलिमिटेड हैं। जब हम कहते हैं ना कि बहुत कम और अनलिमिटेड, इट मीन्स के कुछ लोग भूखे रहेंगे, कुछ लोग होमलेस रहेंगे, कुछ लोग डिप्राइव्ड रहेंगे। आप सबको एंटरटेन नहीं कर सकते। सोल्यूशन क्या देते हैं इसका? द नंबर वन सोल्यूशन, आबादी को कंटेन कर लो। नंबर टू, प्रोडक्शन को बढ़ा दो, अशिया की प्रोडक्शन ज्यादा कर दो, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत नीचे तक लोगों में चीजें आ जाएंगी। ये है दो सॉल्यूशंस। इन दो सॉल्यूशंस की बात करते हुए अगर हम देखें कि पिछले 200 सालों से ये हम पर इंप्लीमेंटेड है। 1790 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन यही वाला था कि जब कैपिटलिस्ट ऊपर आए, मजहब को और बादशाहों को हटा दिया गया और अवाम की हुक्मरानी के नाम पर एक ऐसा धोखा अवाम को दिया गया कि उसके बाद ये चीजें शुरू हो गई। यही जो चेंज थी जो फ्रांस में आई थी, ये एक्सपोर्ट हुई पूरे यूरोप में और इसका इमाम बन गया बरतानिया। बरतानिया ने फिर 200 साल इसी फॉर्मूले को और इसी नजरिए को लेकर पूरी दुनिया में हुक्मरानी की और वो आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर काबिज रहा और वहां से वसाइल निचोड़ता रहा, लोगों की हड्डियां निचोड़ता रहा। अगर आप सिर्फ बर्रे सगीर से उसकी जो लूट मार है जरा उसकी कैलकुलेशन करें तो आपके कैलकुलेटर में वो कैलकुलेशन आती नहीं है। उसको अलग अलग 4-5 हिस्सों में तकसीम करके मैंने वो कैलकुलेशन निकाली थी। जब मैं एमफिल कर रहा था तो उस वक्त मेरा थीसिस चूंकि इसी पर था, इस्लामिक टैक्सेशन के ऊपर, तो वो मैंने इस तरह से निकाली क्योंकि कैलकुलेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे पास वो क्वांटम कैलकुलेटर तो है नहीं था, हमारे पास सादा से कैलकुलेटर है। तो इस वक्त जो 200 साल के कैपिटलिज्म या जो सरमायादारियत के निफाज के बाद दुनिया भर में जो सिचुएशन है, जरा उसकी एक तस्वीर देखिए आप। नंबर वन, अभी ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साने के बाद एक बहुत बड़ा बूम और बर्स्ट हुआ था इकोनॉमी का, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये की फीचर है कि हर 4 साल के बाद एक माइनर बर्स्ट होता है और 12 से 15 या 15 से 20 साल के बाद एक मेजर बर्स्ट होता है। वो जो मेजर बर्स्ट था वो 2008 में आया था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी का जो बैलून था वो फट गया था। इकोनॉमिस्ट बैठ गई थी इवन देन के चाइना को अपनी जो मार्केट है, जो कंज्यूमर मार्केट है अमेरिका, उसमें चूंकि वो चीजें भेजता है और अमेरिका की इकोनॉमी डंप हो रही थी तो चाइना ने उसकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया ताकि इकोनॉमी पैरों पे खड़ी हो सके और वो हमारी चीजें खरीद सके। पूरी दुनिया में यह हाल था। उसी वक्त एक मूवमेंट चली थी, वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। वॉल स्ट्रीट मूवमेंट जो थी उसका जो पॉपुलर नारा था वो क्या था? वी आर 99%, यू आर 1% ओनली। ये पॉपुलर उनका जो स्लोगन था, you are 1% only, you are holding 80% wealth of America, we are living on only 20% wealth of America। ये वो नारा था जो कि वॉल स्ट्रीट मूवमेंट में लाखों लोग जो जमा हुए थे न्यूयॉर्क के बाहर, वहां पर जो गलियों बाजारों में ब्लॉक कर दिया था उनको वहां पर उन्होंने, और उस पर उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया था। डिस्कशंस के उसूलों में एक ब्लफ है, एक धोखा है जिसका नाम है मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग। वो मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग जो होती है वो उन्होंने की और बताया कि ये गलत है, हम कैपिटलिस्ट बिल्कुल ठीक है। दुनिया की दी बेस्ट कैपिटलिज्म अमेरिका में इंप्लीमेंटेड है और वहां पर इस वक्त उनका जो 1% एलीट है वो अमेरिका की 80% जो वेल्थ है वो उसको ओन कर रहा है, और पूरा अमेरिका जो जगमग करता, चमचमाता, जिसके करिश्मा में हम सारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मुब्तला होते हैं, वो 20% वेल्थ के ऊपर जी रहे हैं। अब 40 करोड़ है अमेरिका की आबादी, उसमें से 7 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं और इससे कहीं ज्यादा जो है वो होमलेस हैं। होमलेस का मतलब ये कि उनके पास अपने घर नहीं है और उनके पास किराए के घर भी नहीं है, वो किसी के साथ अकोमोडेशन में रह रहे हैं, इस तरह से गुजारे कर रहे हैं वहां पर वो। और अमेरिका की ज्यादा आबादी है वो मकरूज है इस वक्त,
उन्होंने कार लोन लिया, होम लोन लिया, स्टडी लोन लिया, ये लोन ले लेकर तो वो अब उसकी किस्तें चुका रहे हैं। अमेरिका में जो रिसेशन आया था 1908 से लेकर, वो अभी तक संभला नहीं है। उस रिसेशन में हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां थी वो भी बैठ गई थी। बैंक डिफॉल्ट किया तो बैंक की इंश्योरेंस जिस कंपनी ने की थी वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, और नतीजा क्या हुआ कि अमेरिका के पास दौलत नहीं थी। अब हम आते हैं इस्लाम के माशी मसले पर। इस्लाम माशी मसले को इस तरह से नहीं देखता कि आपकी नीड्स जो है ना बहुत ज्यादा हैं और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। इस्लाम इस तरह से देखता है। इस्लाम कहता है कि तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, बिला तफरीक मजहब अल्लाह की मखलूक हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी ज़रूरियात सभी को दी जाएंगी। बुनियादी ज़रूरियात में 6 चीज़ें आती हैं। मैं तेजी के साथ इसको लेकर चलता हूँ ताकि हम अपने असल जो पॉइंट्स पर उन पर आ जाएं। नंबर 1 रोटी, कपड़ा और मकान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस पर मौजूद है कि एक इब्ने आदम को ये 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए। मफहूम है उस हदीस का, ये है वो बुनियादी ज़रूरियात। रियासत गारंटी करती है आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपको करने के लिए मजबूर भी किया जाएगा, लेकिन जब तक आप इस काबिल नहीं होते ये 3 चीजें आपको दी जाएंगी स्टेट की तरफ से। 3 चीजें बुनियादी सहूलियात हैं, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और तालीम। ये रियासत की तरफ से मुफ्त है, इसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। ये नहीं कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेगा तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेगा, ये हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा तो ये चीजन में पढ़ लेगा। नो, काम करते। मुझे यहाँ पर वो याद आ रहा है इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या कि आप एक बाजार में गए। अब आप जरा बाजार को, वो जो बाजार उसको समझने के लिए अपने बाजार को देखें। यहाँ पे बिजनेसमैन बैठा हुआ है, प्योर पैसा गिनने वाला, पैसा देने लेने वाला, जिसका सारा दिन दिमाग इसी में चल रहा होता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं इस बाजार में मुज्तहिद कितने हैं, फकीह कितने हैं। तो वहां पर एक जो बाजार का जो सरबराह था, जो बड़ा था, उसने कहा कि शेख 40 फकीह हैं जो अपने कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये आज के दौर में ये बात होती तो मैं कहता यार बिजनेसमैन, फकीह और वो भी 40 एक बाजार में, ये तो बहुत बड़ी बात है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया क्या हो गया है तुम लोगों को, तुम लोग पढ़ते नहीं हो? सिर्फ 40? एंगलिंग डिस्कशन में मैंने बताया कि एक होता है मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग और एक होता है एंगलिज्म, कि आप बात करते हुए एंगल क्या देते हैं। हमारे वो जो एक उस्ताद मोहतरम थे वो हमें डेटा साइंस पढ़ाते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जितनी रिसर्च होती है ना क्वांटिटेटिव, आपको शायद इस बात का पता होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होती है। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है जिसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी एनालिसिस होता है उसका, उससे फिर रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, ये सारा काम उसमें होता है। तो वो कहीं ऐसी बड़ी साइंस है कि इसमें आप मैनिपुलेशन करते हैं। सेम डेटा लें, आप एक इदारे से कहें कि मुझे इससे ये रिजल्ट बना कर दो, वो बना देगा। उसी डेटा को आप दूसरे से कहें मुझे इससे ये वाला रिजल्ट बना कर दो, वो बना देगा। इसलिए बड़े ध्यान से बैठना पड़ता है कि जब डेटा सामने आ रहा होता है तो हमें लग रहा होता है कि ये जो डेटा को जिस तरह से ये बना रहा है ना, ये देखें, ये एक डॉट है, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है। मैंने एक ये वाकया पढ़ा, एक ये स्टैट मेरे सामने आया, ये आया, ये आया। छोटे तो याद है अखबार में एक तस्वीर आती थी, उसमें डॉट्स लगे होते थे, नुक्ते मिलाइए और तस्वीर बनाइए। जहां नुक्ता गलत मिलाया तस्वीर गलत बन गई। अब होता यह है कि डेटा साइंस वाले ये करते हैं कि जिन्होंने लकीर यहां से यहां मिलानी थी उन्होंने पहले ये मिला दी, फिर ये मिलाई, फिर ये मिलाई, यहां पे चोंच निकले। आपका देखेंगे ये तो चोंच है आपकी यहां पर, ये एक तरीका होता है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि तुम पढ़ते नहीं हो, क्या हो गया है तुम्हें? अजीजान मन, नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 60s और 70s में उसने एक बड़ी कमाल की बात की थी। उसने कहा था कि अगले सालों में दुनिया में गुर्बत और बढ़ेगी, सरमायादार और अमीर होगा। मैंने ये बात 1993 में अपने एक हिफ्स के उस्ताद थे हमारे, उनसे सुनी थी, लेकिन समझ नहीं आई थी। अब समझ में आती है कि कैसे होगा ये। अब मैं तेजी के साथ अपने वो पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं कि कैपिटलिज्म के मुकाबले में इस्लामिक इकोनॉमी कैसे आपको रिलीफ देगी और स्टेट कैसे फ्लरिश करेगी, और एक स्टेट के पैसे से आप 10 स्टेट्स भी चला सकते हैं। तकरीर में आमतौर पर मुबालगा हो जाता है। आप में से जो लिखने लिखाने वाले लोग हैं उनको पता है कि लिखते हुए आप हर लफ्ज सोच कर लिखते हैं, पता है कि ये एक हवाला बनेगा। बोलते हुए इंसान थोड़ा सा एहतियात नहीं करता, लेकिन जो मैंने कहा कि 10 स्टेट्स चला सकता है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। ये मैं आपको रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं।
इस्लाम में मिल्कियत के उसूल हैं। इस्लाम में कैपिटलिज्म की तरह ये नहीं है कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कैपिटलिज्म का उसूल ये है जो कि आप बस ख्वाहिश है और इस्तेताअत है, आप बंदे भी खरीद सकते हैं, हवा भी खरीद सकते हैं, पानी भी खरीद सकते हैं, चर्च भी खरीद सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जो चाहें आप खरीद सकते हैं। और दुनिया में खरीदा गया, स्टिल खरीदा भी जा रहा है। इस्लाम इसके बिल्कुल उलट बात करता है। इस्लाम कहता है कि मिल्कियतें, ऑनरशिप्स 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 आपकी पर्सनल ऑनरशिप होती है, यानी एक फर्द की मलकियत, जैसे कि आप जो है वो एक कुर्सी खरीद सकते हैं, गाड़ी, बंगला, मकान वगैरह जो भी आप खरीद सकते हैं। नंबर 2 स्टेट की मलकियत, स्टेट भी इसी तरह यही चीजें खरीद सकती है। नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है अवामी मिल्कियत, लोगों की मुश्तरका मिल्कियत, मेरी या इसकी या आपकी नहीं, हम सब की इकट्ठी। जिसका मतलब ये, मैं अकेला उसका फैसला नहीं कर सकता, आप अकेले उसका फैसला नहीं कर सकते, कोई कंपनी उसकी मालिक नहीं बन सकती, स्टेट उसकी मालिक नहीं बन सकती। इस चीज को याद रखिएगा, इस पे मैं आगे आपसे बात करूंगा, फिर मैं इसको रेफर करूंगा आपके सामने। सबसे पहली चीज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, ला यदखुलुल जन्नता साहिबु मक्सिन। फिर एक और इसी हदीस का एक और तरीक है जिसमें लफ्ज कुछ इस तरह से हैं कि इन्न साहिबल मक्सि फिन नार। इसका मतलब है टैक्स लेने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और दूसरे का मतलब कि बेशक टैक्स लेने वाला जहन्नम में जाएगा। ये जो अहदीस हैं ये आपको मुस्नद अहमद में मिल जाएंगी और इसके बाद इब्न माजा में मिल जाएंगी। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं मजीद भी इसको आपको बता सकता हूँ। 17,126, 17,426, 17,487 और अस्सिलसिलतु सहीहा, जो कि आजकल बड़ा नाम है इमाम अलबानी का, तो उनकी अस्सिलसिलतु सहीहा के अंदर भी ये बात मौजूद है। अगर आप में सब लोग इस्लामिक स्टडीज के अरबी के भी बैठे हुए हैं, मिक्स्ड है, तो फिर आपने यकीनन शेख अलबानी का नाम सुना होगा और अस्सिलसिलतु सहीहा का नाम भी सुना होगा। टैक्सेस इस्लाम में नहीं होते, यानी इस्लाम ने पहले ये दरवाजा बंद किया कि कोई टैक्स नहीं होगा। और टैक्स के हवाले से मैं आपको अगर 1-2 अहादीस और सुना देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस है, उसका जो खुलासा है वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात के तीसरे पहर पहले आसमान पर उतरता है और लोगों को पुकार कर कहता है कि है कोई जो मुझसे रिस्क में फराकी मांगे, मुझसे जहन्नम से आज़ादी मांगे, जन्नत मांगे, मुझसे ये सारी चीज़ें तलब करे, मैं उसको अता कर दूँ। आपने फरमाया कि उस वक्त में जो उठकर अल्लाह ताला से तलब करता है, अल्लाह ताला उसको सब कुछ वो दे देता है सिवाय 2 लोगों के। एक वो औरत जो कि बदकार है और पैसा खाती है उस बदकारी का। दूसरा वो शख्स जो टैक्स लेता है, उसको माफी नहीं मिलेगी, उसको माफी नहीं मिलेगी। इस पे सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज होता है, अगर टैक्स हराम है तो स्टेट कैसे चलेगी? इसको मैं अभी आपको आखिर में बताता हूं। पहली चीज, इसको जरा हम पहले एस्टेब्लिश कर लें कि टैक्स हराम है, लेकिन सरमायादारियत चलती ही टैक्स की बुनियाद पर है। कैपिटलिज्म में स्टेट टैक्स ही वसूल करती है। यू नो कि अमेरिकन जो कि अर्निंग करते हैं वो अपना 40% से ज्यादा टैक्स पे करते हैं। 1 लाख कमाया, 40,000 टैक्स चला गया, उसके बाद बाकी वो अपनी लोन की पेमेंट्स करते हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम देते हैं। उनके पास जो बाकी बचता है लाख रुपए में से या लाख डॉलर में से या जितनी भी अमाउंट है उनकी, वो मुश्किल से उनके पास 30,000, 40,000 इस तरह को बचता है उनके पास। उस पर फिर वो हैंड टू माउथ जब गुजारा करते हैं, 5 दिन वो गधों की तरह काम करते हैं, 2 दिन जानवरों की तरह ऐश करते हैं पब्स में जाकर, अगले हफ्ते वो जेब खाली होती, फिर से काम शुरू हो जाता है। उनकी सेविंग्स नहीं होती हैं, उनका सेविंग का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि वहां पर टैक्सेस की भरमार बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल से आपको मैं पिक्चर क्लियर करता हूं। आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी जब बन रही थी ना, मैन्युफैक्चर हो रही थी उसमें फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के लगाने के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, उसके पुर्जों की इंपोर्ट पर टैक्स लगाया था, मशीनरी की इंपोर्ट पर टैक्स लगा था। उसके बाद वो सारी चीजों पर टैक्स मैन्युफैक्चर होकर जब वो गेट से निकलती है तो टैक्स पे करना पड़ता है। वो सारा गाड़ी की कीमत में आ गया, आपने टैक्स समेत गाड़ी की कीमत पे की, उसके ऊपर फिर एक टैक्स लग गया, विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, फलां टैक्स, सेल्स टैक्स, वो भी लग गया उसके ऊपर। अगेन ये चौथा 5वां टैक्स है वो लग गया। गाड़ी लेकर आपने रोड पर आना है तो पेट्रोल डलवाया, पर लीटर फिर टैक्स, आपने लाइसेंस बनवाना है फिर टैक्स, रोड पर आना टोल टैक्स पे करना है, ये भी टैक्स। आपकी गाड़ी पंक्चर होगी तो उसके लिए भी आपने जब वो पैसे देने तो वो भी टैक्स के साथ जाएंगे। इसी तरह आपने मोबाइल डलवाना, उस पर भी टैक्स, गाड़ी सर्विस करवानी, उस पर भी टैक्स। एक चीज के ऊपर 1.5 दर्जन के करीब टैक्स है जो आप पे करते हैं। इसकी कैलकुलेशन मुझे याद है, एक दफा मैंने गाड़ी लेनी थी 2011 में, प्रोबॉक्स एक गाड़ी टोयोटा की इंपोर्ट की, बड़ी अच्छी गाड़ी मुझे लगी। तो उस जमाने में ख्वाहिश हुई कि ये वाली गाड़ी ले लो, फैमिली के लिए बड़ी अच्छी है।
वो गाड़ी 10 लाख रुपए की पाकिस्तान में थी। जब मैंने उसकी इंपोर्ट प्राइस देखी तो वो 3.5 लाख थी, बाकी सारा टैक्स था उसके ऊपर। वो 10 लाख की हो जाती पाकिस्तान में आके। तो मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई सवाल है, यार ये क्या है। अभी भी आप किसी भी एक इंपोर्टेड गाड़ी को आप चेक करें, आपको अंदाजा हो जाएगा आप दुगना उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। 5 लाख की गाड़ी आपको 15-17 लाख में मिलती है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आप जो पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल जो पर लीटर आपको मिल रहा है वो 255-56 रुपए लीटर इस वक्त आपको मिल रहा है। इस पे हमारे यहाँ कहते हैं जी इस पे 60 रुपए 70 रुपए के करीब टैक्स है, इसके ऊपर बाकी सारी पेट्रोल प्राइस है। लेकिन वो जो फ्यूल प्राइस है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्यूल प्राइस है, उसके ऊपर जो इंपोर्ट की जो ड्यूटी लगी है वो भी टैक्स है, वो उसमें शामिल है। फिर जो आपका 40% जो ऑयल है वो पाकिस्तान के अंदर से पूरा हो रहा है, उसकी बात ही कोई नहीं करता। जब भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आती है तो वो इंपोर्ट के हिसाब से आती है। जो 40% यहां से निकल रहा है उसका कोई जिक्र नहीं होता है। उसकी मशीनरी, डिगिंग, उसकी एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल पंप तक अगर सारे टैक्स आप निकाल दें मशीनरी वगैरह हर चीज के, तो आपको यही जो पेट्रोल है वो 55 रुपए लीटर पड़ता है। इस फिगर को याद रखें, 55 रुपए लीटर आपको पड़ता है और 56 या 56.5 रुपए डीजल पड़ता है आपको। अब आ जाइए बिजली की कीमत पर, 65-70 रुपए आपको ये पर यूनिट पड़ता है। अगर आप कालाबाग डैम बना लेते हैं तो वो हाइड्रो पावर से आपको 1.56 रुपए का एक यूनिट पड़ता है। वो नहीं बना दिया जा रहा। यहाँ पर जो सरमायादार हैं वो क्या करते हैं, कौम प्रस्तों को उठाते हैं और लड़ाई झगड़ा ये वो। यानी मैंने एक टेक्निकल काम करना स्टेट के सरबराह होने की हैसियत से, तो मैं पूछ किससे रहा हूं, पार्लियामेंटेरियन से। पार्लियामेंटेरियन कौन है, जो बीए पास है या वो भी नहीं है। जबकि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना था मुझे इंजीनियर से पूछना, मुझे जो है वो उससे पूछना है कि भाई ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, सरमायादार किसी ना किसी को ड्राइविंग सीट पे बिठाकर अपना काम निकालता है उसके पीछे से। अब ये कि अगर टैक्सीज आपने निकाल दिए और यूनिट आपको पड़ रहा है, मैं कालाबाग की मिसाल दे रहा था, अगर आप ऑयल से बनने वाला और सारा कुछ ये भी कर लें शामिल, तो ये 2.5 रुपए का यूनिट पड़ता है। एवरेज कॉस्ट इसकी है। टैक्स निकाल दिया आपने, अब ये एवरेज कॉस्ट है। गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर प्रॉफिट ना कमाए तो 2.5 रुपए का यूनिट, 55 रुपए लीटर पेट्रोल और 56 या 56.5 रुपए लीटर डीजल, ये दो चीजें अगर इस रेट पर मिलना शुरू हो जाएं, अब आप मुझे बताएं आपकी सारी महंगाई पाकिस्तानी किधर गई, खत्म। आपने क्या अप्लाई किया, इस्लाम का एक रूल, टैक्सेस नहीं होंगे, बस सारी महंगाई खत्म। क्यों खौफजदा हैं हम इस्लाम से, ये तो आपको देने के लिए आया है। हम उससे खौफजदा होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में हम बड़ा मार मारते हैं और कहते हैं ये मौलवी है, ये इस्लाम की बात करता है। मैं रेडियो में था सर 103 में, तो वहां पर एक प्रोग्राम में स्टार्ट करना चाह रहा था उलमा को बुलवाने के हवाले से कि उनसे जना कुछ जो हमारे करंट इश्यूज हैं उन पे उससे सोल्यूशन लें इस्लाम का। तो हमारे फरद बादशाह साहब जो उस वक्त वहाँ करंट अफेयर्स के इंचार्ज थे, तो मैं उस वक्त क्लीन शेव था। मुझे कहते थे ये जड़ा मुंडा है ना, ये बाहर नहीं, ये अंदर दाढ़ी है, ये तो बच के रहो, ठीक है ना। वो कहते हैं इसके अंदर दाढ़ी, मतलब अंदर से मौलवी है, बताता नहीं है। अजीजान मोहतरम, अब आते हैं अल्लाह के रसूल की एक और हदीस की तरफ। अब बस मेरी बात आपके क्वेश्चंस की तरफ जा रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमूना शुरकाउ फी सुलासिन। हदीस दोबारा सुनिए, अल मुस्लिमूना शुरकाउ फी सुलासिन, अल मा वल खिला वन नार वसमनुहु हराम। मुसलमान 3 चीजों में बराबर के शरीक हैं, 3 चीजों में हिस्सेदार हैं, 3 चीजों के मालिक हैं। वो जो मैंने मलकियत की 3 किस्में बताई थी ना, वो जो पब्लिक ऑनरशिप थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहां पर आपसे। 3 चीजों में बराबर के शरीक हैं। ये हदीस एक और तरीक से जो है वो आई है, वो वहां पे है अन्नासु शुरकाउ फी सुलासिन, यानी एक स्टेट में अगर गैर मुस्लिम भी रहते हैं तो वो भी इसमें शरीक हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है ये चीज, स्टेट के अंदर जो भी है 3 चीजों में शरीक हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 चरागा, नंबर 3 आग। ये आग बहुत इंपॉर्टेंट है। वसमनुहु हराम, इसकी कीमत लेना हराम है। यानी आपका जो पानी है स्टेट, यानी दरियाओं का, समंदर का, बारिश का, जमीन का, इसकी कीमत वसूल नहीं की जा सकती। ये जो आपके घरों में आता है इसका बिल नहीं आ सकता, इस्लामिक स्टेट में नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह। यानी ये पानी जो है, इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने बहते हुए पानी को लोगों से रोक लिया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ मुंह भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ मुंह भी नहीं करेगा जिसने लोगों से बहते हुए पानी को रोक लिया।
इसका मतलब क्या है कि आप लोगों से पानी नहीं रोक सकते। तो ना सरमायादार क्या करता है, ये इतने दरिया पे कब्जा कर लिया, इसको साफ किया, कर आके बोतलों पैक किया, वैल्यू एडिशन किया और आपको बेच दिया। मुफ्त का पानी आपको 100 रुपए की 150 रुपए की बोतल मिल रही है पानी की, कोई कीमत नहीं है इसकी। हाँ, कॉस्ट प्राइस ली जा सकती है, गवर्नमेंट अगर पाइप बिछाती है, मीटर लगाती है, प्योरीफाई करती है, वो पैसे ले सकती, पानी के पैसे नहीं ले सकती। इसी तरह दूसरी चीज है, तीसरी चीज आग। आग का मतलब क्या, फुकहा ने इसका जो मतलब लिया जैसे वो ये है कि तमाम एनर्जी रिसोर्सेज जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सब आग के दायरे में आते हैं। अब वो एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, ऑयल, गैस, बिजली, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी आग है। इसका मतलब आपको बिजली की जो कॉस्ट है वो ली जाएगी, उस पर प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, टैक्स ऑलरेडी हराम है। अब तो मैंने प्राइस आपको बताई थी 2.5 रुपए पर यूनिट और 55 रुपए लीटर पेट्रोल, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है इस्लामी स्टेट के अंदर, यही आपसे लिया जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे। अलबत्ता मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक हदीस है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी को एक ज़मीन अलॉट की थी। जब वो जा रहे थे अलॉटमेंट के बाद, तो दूसरे सहाबा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको पता है कि ये जो ज़मीन है इसमें नमक के ज़खायर हैं? आपने फ़ौरन उसको वापस बुलाया और फरमाया कि ये ज़मीन मैं तुझे वापस करता हूँ, वापस उससे लेता हूँ, क्योंकि इसमें नमक के ज़खायर हैं, ये मादनियात हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको मैं तुम्हारे हैंड ओवर नहीं कर सकता। उसको रीलोकेट कर दी ज़मीन, वो ज़मीन पब्लिक की प्रॉपर्टी बना दी। इससे हमें पता चलता है, ये इजमाए सहाबा है, इससे पता चलता है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ये बाइंडिंग है हमारे ऊपर कि मुसलमानों तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत जो है वो तुम पर फर्ज है, उनका तरीका फर्ज है तुम पर। तो ये खुलफाए राशिदीन की यहाँ पर इजमाए सहाबा साबित हो गया कि जो मादनियात हैं जिसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा, प्लूटोन, यूरेनियम और ये गैस, पेट्रोल वगैरह, ये सब का सब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये कोई बंदा, ना कंपनी खरीद सकती, ना बंदा खरीद सकता, ना गवर्नमेंट खरीद सकती है। गवर्नमेंट कस्टोडियन होती है, उसको निकालती है और पब्लिक तक पहुंचाती है, उसके पैसे पब्लिक से ले लेती है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हमारे यहां फिर कीमतें जो बढ़ती हैं, सरमायादार उसका इलाज क्या करता है कि डीसीओ की तरफ से सुबह आपको एक नखरानामा मिलता है जिसको अदब से नरखनामा कहते हैं। उसमें लिखा होता है मुर्गी का गोश्त इतने का मिलेगा, दाल इतने की मिलेगी, चावल इतने के मिलेंगे। और आजकल वो एक इंजीनियर तौसीफ साहब हैं जो कि डीसीओ के नुमाइंदे हैं, वो जा जाकर लोगों के चलान भी करते हैं दुकानदारों के, और हम बड़े खुश होते हैं, पकड़ लो इस दुकानदार को, देखो महंगा बेच रहा है। तुम्हारे एक स्टूडेंट है, मुझे कहते हैं कि सर जी ये देखे ना दुकानदार भी तो ज्यादती कर रहा है। मैं कहा पुत्र एक दुकान खोल, उत्थे बह, फिर चीज़ां वेच, फिर मैं तेन पूछना कि इस कीमत किमें विकदी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए उनकी एक एक अदा पर, एक एक बात पर, उन्होंने इसका भी हल दिया। मदीना में जब शाम और मदीना के रास्ते में कुछ खराबी पैदा हुई, डाकू लुटेरे आ गए, तो कुछ काफिले रुक गए, तो अनाज पहुंचा नहीं, सप्लाई रुकी, तो चीज़ें महंगी हो गई। सहाबा ने अर्ज़ की, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कीमतें मुकर्रर फरमा दें क्योंकि ना महंगाई बहुत हो गई है। आपने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह है जो कीमतें घटाता है और बढ़ाता है। यानी ये जो कीमतें मुकर्रर करके आप जब प्राइस कंट्रोल करते हैं ना, तो ये गलत, या तो आप पब्लिक से ज्यादती कर रहे हैं या फिर दुकानदार से ज्यादती कर रहे हैं। मैं दुकानदार हूं, मुझे गोश्त जो है वो 1000 रुपए किलो अगर मुर्गी का मिल रहा है और डीसीओ कह रहा है आपने 950 रुपए बेचना है, पॉसिबल नहीं है। और अगर वो कह रहा है कि जी आपने 1000 रुपए किलो बेचना है और मुझे मिल रहा है 400 रुपए किलो, अब पब्लिक से ज्यादती है। ये मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। इस्लाम में प्राइस कंट्रोल नहीं होती है। इस्लाम ओपन मार्केट रखता है और कंपटीशन रखता है, तो उसमें चीजें खुद ब खुद सस्ती होती हैं और चीजें जो है वो अपने असल जो बेयर मिनिमम लेवल है वहां पर आ जाती हैं। ये बॉटल है, मैं लेने जाता हूं, मुझे दुकानदार कहता है ये 1000 रुपए की है, मैं साथ से पता करता हूँ वो 900 की दे रहा है, उससे साथ 850 की दे रहा है, तो मैं 1000 की क्यों लूंगा, मैं 850 वाली लूंगा। अब 1000 बेचने वाला जो है वो 850 करेगा तो बिकेगी, नहीं करेगा तो नहीं बिकेगी, महंगाई खुद ब खुद नीचे आ जाती है। ये इस्लाम का एक मैकेनिज्म है। मसला ये पैदा होता है कि कीमतें मुकर्रर करके ये लोग महंगाई खत्म करना चाहते हैं जो होती नहीं है। एक इंपॉर्टेंट जो मसला ये था सरमायादार का, जागीरदारी, जो कि पूरे आपके एग्रीकल्चर के ऊपर छाए हुए हैं। जागीरदार ये करता है कि ज़मीनें उसके बाद बेबहा होती हैं, लेकिन वो खुद काम नहीं करता, उसके पास स्किल नहीं है। वो क्या करता है कि ठेका करता है स्किल्ड लेबर के साथ, जो किसान होते हैं उनके साथ ठेका करके, तो उनसे कहता है कि तुम ये काम करो, जो फसल होगी इतनी तुम्हारी इतनी मेरी। अब इसके ऊपर इख्तिलाफ मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ये कहते हैं कि ठेके पे देना जायज़ है, इमाम शाफई रहिमहुल्लाह कहते हैं कि ठेके पे देना जायज़ है। ये इज्तिहादी मामला है, लेकिन इमाम शाफई की राय जो है वो बड़ी सॉलिड लगती है।
तीन उसूल अगर हम इसके ऊपर एग्रीकल्चर पे अप्लाई कर दें इस्लाम के। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई बंजर जमीन को आबाद कर ले सबसे पहले वो उसका मालिक है। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस हैं, यानी काफी सारी हैं ये। फिर उसके बाद अल-लुलु वल मरजान, अगर आपके पास मजमुआ मौजूद हो तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। फिर दूसरा उसूल जो कि इजमाए सहाबा है वो ये कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बंजर जमीनें लोगों को अलॉट की, उनसे कहा कि 3 साल का वक्त है तुम्हारे पास, इसको आबाद कर लो तो तुम्हारी, अगर आबाद नहीं की तो मैं वापस ले लूंगा और उसको दूंगा जिसको आबाद करेगा। तीसरा उसूल वो ये कि जमीन जो है वो ठेके पर नहीं दी जाएगी। बुखारी और मुस्लिम की कुछ 7-8 हदीस हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह जिसमें आपने फरमाया कि जमीन खुद काश्त करो या अपने भाई को दे दो। खुद काश्त करने का मतलब ये कि आप पर्सनली वहां पर इनपुट करें फिजिकली, या आप मुलाजिम रखें। मुलाजिम का मतलब ये कि वो अपनी काश्तकारी करेगा, अपनी मेहनत का पैसा ले लेगा और चला जाएगा। ठेका नहीं होगा कि जी जब फसल उगेगी तो फिर आधी तुम्हारी आधी मेरी, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें होता क्या है, सैलाब आ गया, कीड़ा पड़ गया, तो जो जागीरदार है उसकी जमीन तो महफूज है, जिसने मेहनत की वो जाया होगी, वो क्या करे अब। और हमारे यहाँ ये अक्सर होता है, खासतौर पर सिंध के अंदर, अंदरून सिंध में ये बहुत ज्यादा होता है, जो भी पंजाब में भी यही होता है। तो अगर ये 3 उसूल नाफिज कर दिए जाएं, अब होगा क्या, गवर्नमेंट ने ऐलान किया पाकिस्तान की 40% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बैरन है, यानी बंजर पड़ी हुई है, उस पर काश्तकारी नहीं होती है। अगर ऐलान कर दिया कि जो भी इसको आबाद करे वो उसका मालिक है, तो जितनी जागीरदारों के पास स्किल्ड लेबर जो गुलाम बनी हुई है उनकी, वो जागीरदार को छोड़कर अपनी अपनी जमीन को आबाद करेगी। उससे क्या होगा, जागीरदार खाली हाथ रह गया। अब या तो वो खुद आबाद करे, 3 साल है उसके पास, 3 सालों में खुद आबाद कर लेगा तो ठीक, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो उससे वो जमीन ले ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी जो उसको आबाद करेगा। सिंपल सी बात है। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान का जो 60% लैंड जिसपे एग्रीकल्चर हो रही है, उसके जो डेटा अगर आप निकालें तो उसमें हम केले की काश्त, गंदम की काश्त, दूध की पैदावार और जो खजूर, ये वो सब, इसमें हम कहीं 10वें नंबर पे, कहीं 3रे नंबर पे, कहीं 15वें नंबर पे। 200 मुल्कों में हमारा ये मकाम है। अगर 100% बैरन लैंड सारी जो है वो कल्टीवेबल हो जाए, तो अब आप सोचें पाकिस्तान का रिस्क कितना बढ़ गया। कोई गुर्बत नहीं है, पेट्रोल 55 पे आ गया, यूनिट जो है वो 2 रुपए 50 पैसे पे आ गया, जमीनें सारी की सारी जो है वो कल्टीवेबल हो गई और अनाज उग रहा है वहां पर, कोई टैक्स नहीं है, आपने सिर्फ चंद चीजें देनी है गवर्नमेंट को और अब आप जो है वो फारिग हैं बिल्कुल। अब आप सोचें इतनी जो दौलत है इससे आप कितना कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। मैं अभी इस पे एक डेटा आपको देता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। दूसरा जो हथकंडा, एक और हथकंडा जो है कैपिटलिज्म का, वो है करेंसी। ये पेपर करेंसी छापते हैं। शुरू में इन्होंने जितना गोल्ड और सिल्वर होता था उतनी करेंसी छापते थे। 1960s में और 70s में आलमी ताकतों ने, जब रूस पीछे जाना शुरू हुआ और अमेरिका एक सोल सुपर पावर के तौर पे आगे आना शुरू हुआ, तो उसने क्या किया कि जितना सोना था करेंसी के पीछे वो खा गया। करेंसी की एक ना फिलॉसफी है पूरी, इस पे कभी अलग से कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं हाजिर होकर आपको भी अर्ज करूंगा। इसको जरा मुख्तसर सा समझ लें कि इस्लाम में जो असल करेंसी होती है ना, वो सिर्फ सोना और चांदी होती है, दरहम और दिनार। सोने के जो एक सिक्का है दीनार, उसके अंदर सोना होता है 4.25 ग्राम, और जो चांदी का सिक्का होता है उसके अंदर चांदी होती है 2.975 ग्राम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टैंडर्ड मुकर्रर फरमाए थे और आपने फरमाया था कि क़यामत से पहले एक जमाना फिर आएगा जब यही दरहम और दिनार फिर चलेंगे। सो आई बिलीव कि मेरे आका ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। इन्होंने क्या किया कि सोना और चांदी खा लिए और आपको रसीदें पकड़ा दी सोने और चांदी की। आप कभी देखें नोट के ऊपर क्या लिखा होता है, हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, क्या वो नहीं लिखते। असल में वो धोखे पे मबनी ये लाइन है। होता ये कि आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल को आपकी मेहनत के बाद महीने बाद सोना मिलना था। गवर्नमेंट ने ये कहा कि सोना मेरे पास आता तुमसे गुम हो जाएगा, मैं संभाल लेता हूं, ये मेरे पास अमानत है, ये रसीद ले लो, जब चाहोगे रसीद देके सोना ले जाना। अब हुआ ये कि वो सोना वो खा गए सारे मुल्क, वो सरमायादार की तिजोरियों में पड़ा है या रिजर्व बैंक्स में पड़ा हुआ है और आपको रसीदें मिली हुई हैं। अब वो रसीद क्या है, रसीद फट जाती है, गुम जाती है, बारिश में भीग गई, इस्त्री की, जल गई, खराब हो गई, तो आपका वो सोना नहीं है। क्योंकि रसीद तो असल नहीं होती, असल तो वो करेंसी थी, वो उन्होंने खा ली है। कैपिटलिज्म में ये करेंसी होती है और इसका सोल्यूशन क्या, महंगाई का वो देते हैं। नंबर 1 प्राइस कंट्रोल, नंबर 2 करेंसी छाप दो।
वोट लेने के लिए सबसे बेहतरीन जो ये टूल होता है वो क्या, सरकारी मुलाजिम क्या, मुलाजिम तबके के लिए तनख्वाह बढ़ा दो। हमें पसंद भी है तनख्वाह बढ़ती, क्योंकि हम कहते हैं यार मुल्क सदरना नहीं सुधरना, मेरी तनख्वाह तो बढ़े, मुझे जो 2 लाख मिलता है 4 लाख मिले, तो मैं क्यों इनकार करूंगा, ऑब्वियसली नॉट। तो वो जब 4 लाख मुझे मिलेगा तो वो कहां से देना है, कागज छापना उन्होंने। अब वो जब उस सप्लाईज बढ़ जाती है किसी चीज की, तो उसकी जो डिमांड है वो आप देखें ना, आपने जो है वो गंदुम है, आपकी इलाके की जरूरत थी 100 मन, आपने वहां पे लाके फेंक दी 1000 मन। शुरू शुरू लोगों ने खींचा, देखा, लूटी, ये तो खत्म ही नहीं हो रही, फिर लोगों जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, बाकी फिर ले जाएंगे। तो वो चीज की जो कीमत होती है ना वो कम हो जाती है। इसी तरह जब नोट ज्यादा आ जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। हमारे यहाँ ओरिजिनल महंगाई नहीं है। ओरिजिनल महंगाई का मतलब क्या है कि चीज महंगी हुई हो। हमारे यहां आर्टिफिशियल डियरनेस है, नोट डी वैल्यू हुआ है। मसलन 4.25 ग्राम सोने का एक सिक्का है। मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बकरी 2 दिनार की आती थी, एक बकरी 2 दिनार की आती थी, ठीक है। आज भी आप 2 दिनार सोने की कीमत मालूम कर लें, यानी 2 दिनार का मतलब 4.25 ग्राम सोना, 4.25 ग्राम सोने को डबल कर लें तो 8.5 ग्राम सोना, 8.5 ग्राम सोने की कीमत निकालें, बकरा या बकरी या जो मेंढा है वो इतने का मिलता है, आज भी इतने का ही है। आप वो सिक्का अप्लाई कर दे, महंगाई खत्म। महंगाई तो नोट ने पैदा किया, आपके महंगाई तो नहीं है यहां पर। आपको एक बकरा जो है वो 80-90 हजार रुपए से कम नहीं मिलता। आ रही है बड़ी फेस कीजिए जरा, इसको पता लगेगा आपको। उस वक्त मेरा जुमला याद आएगा आपको। वो 80-90 हजार रुपए का एक बकरा मिल रहा है आपको, इनफैक्ट वो 80-90 हजार का नहीं है, वो नोट डी वैल्यू हुआ है आपका इनफैक्ट। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे यहां ये कहते हैं कि जनाब ये जो हमने दुनिया से मुआहदे किए हुए हैं, IMF से कर्जे लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए हुए हैं, अमेरिका से कर्जे लिए हुए हैं, पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए हुए हैं इस वक्त, वो टोटल जो फॉरेन लोन है हमारा, सिर्फ फॉरेन लोन, इंटरनल नहीं, 131.1 बिलियन डॉलर, 131.1 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर, ये मेरा टोटल कर्जा है। अब ये कितनी ह्यूज अमाउंट है। अब कहते हैं जी आप कर्जा देंगे तो जान छूटेगी आपकी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जब से पाकिस्तान बना ना, अयूब के दौर से हमारे यहाँ कर्जे और इमदाद आना शुरू हो गई थी बाहर। उस दौर में आपको पता है कि जो उनकी वापसी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी स्टार्ट हो चुका था। जो टोटल पाकिस्तान का ग्रीन डेटा बुक और पाकिस्तान के जो अंदर जो इंफॉर्मेशन है, स्टैट्स है, वो क्या है, वो ये है कि आपने सूद की मद में और असल कर्ज की मद में अभी तक जो इदारों को कर्ज वापस किया है वो आपके इस टोटल अमाउंट का 13 टाइम्स है। 131 बिलियन डॉलर 13 मरतबा हम किसी ना किसी सूरत में लौटा चुके हैं। अब इससे जो दूसरा एंगल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम गरीब हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम मर गए हैं, लुट गए हैं, हम यहां पर सुई नहीं बना सकते। मैं आपसे पूछता हूं कि एक ऐसा मुल्क जो अपने टोटल बजट का 80% बैरूनी कर्जों में वापस करता है, 20% पे सारा मुल्क चलता है, वो मुल्क 13 दफा 131 बिलियन डॉलर अगर पे कर सकता है तो कह सकते हैं कि वो गरीब है? वो गरीब नहीं है। आपका बजट है पूरा, आप 80% की दायगियां बंद कर दीजिए, पूरा बजट पाकिस्तान में रहेगा, 1 महीने के अंदर सब लोग अमीर हो जाएंगे। 1 महीने। ये सारे मसाइल क्यों हैं? तो कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। इसकी भी कहानी सुन लीजिए। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट का एक मतलब तो है कि हुकूमत बस पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, लेकिन दूसरा जो मतलब है वो क्या है, जो असल में होता है कि आपने जो बैरूनी पेमेंट्स करनी है उसके लिए, वो डॉलर्स में होती है, उसके लिए डॉलर नहीं है मुल्क में आपके, तो आप क्या करते हैं, मतलब आपने IMF को किस्त देनी है, वर्ल्ड बैंक को देनी है, अमेरिका का कर्जा चुकाना है, सऊदीया का कर्जा चुकाना है, तो वो डॉलर में होना है। अब डॉलर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे आप? IMF से कहेंगे कि मुझे 1 बिलियन डॉलर कर्जा दो क्योंकि मैंने तुम्हारा 1 बिलियन डॉलर लौटाना है। वो क्या करेंगे? वो कहेंगे, लिखेंगे लेजर में आपका 1 बिलियन डॉलर आपको पे किया, इधर अलमारी से निकाला और दूसरी अलमारी में रख दिया। आपके पास नहीं आता, आपके मुल्क में नहीं आता, और जो थोड़ा बहुत आता है वो आपको पता है कि जिन्होंने कर्जे लेने होते हैं वही खा पी जाते हैं, वो आपके पास नहीं आता। अब जरा देखिए, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि गरीब मुल्क, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमी और मईशत के एतबार से बहुत परेशान सूरत हाल से गुजर रहा है, और ये नाजुक सूरत हाल ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 1947 से शुरू हुई थी और वो अभी तक चल रही है। बस थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगी कि आगे अगर यही निजाम रहा तो कोई 500-700 साल के अंदर। और अगर हम इस्लाम की तरफ आ जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन
विद इन अ ईयर खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में दूध की जो प्रोडक्शन है वो उसमें पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है दूध की पैदावार में। ये वो पैदावार की बात नहीं कर रहा जो केमिकल से बनता है, ओरिजिनल दूध की बात कर रहा हूं मैं। तीसरे नंबर पर है। गंदुम की पैदावार में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। चावल की पैदावार में 9वें नंबर पर है। ये चौथे नंबर पर था, ये पिछले जो 12-13 सालों में हालात खराब हुए तो 9वें नंबर पर आया है। किन्नू की पैदावार में पाकिस्तान 9वें नंबर पर था और अब ये 20 पे आ गया क्योंकि हमारे यहाँ जदीद जो जेनेटिक रिसर्च है उस पर काम नहीं किया गया। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो खजूर की पैदावार में आज भी 5वें नंबर पर है, केले में 30वें नंबर पर है, सेब की पैदावार में 20वें नंबर पर है और पाकिस्तान में जो कोयले के जखायर हैं 185 अरब टन कोयला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो अभी सिर्फ दरियाफ्त हुआ है। और इसके हवाले से मैं आपसे अर्ज करता हूं, डॉक्टर संबर मुबारकमंद जो कि हमारे साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर, उन्होंने ये कहा था, ये दावा किया था कि अगर मुझे इख्तियार दिया जाए तो मैं इस कोयले को निकाले बगैर इससे महाना 50,000 मेगावाट बिजली जनरेट कर सकता हूं। उन्होंने ये कहा था कि कुल सऊदी अरब और कुवैत की जो तेल की एनर्जी है उसके बराबर हमारे पास कोल एनर्जी मौजूद है। उसके बाद गैस पाकिस्तान के अंदर 19.51 ट्रिलियन मुकाब फिट है जो अभी तक सिर्फ दरियाफ्त हुई है। पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर 238 मिलियन बैरल मौजूद है। आप अभी यूट्यूब पर जाएं और वहां पर देखेंगे बलूचिस्तान में ऑयल, आप वहां देखें जहां पे छोटे छोटे खड्डे मकामी लोगों ने खोदे हुए, वो स्टिक के ऊपर एक कपड़ा बांधते हैं, खड्डे में ऐसे डाल के निकालते हैं, पेट्रोल से भीगा तो उसको वो आग लगाते हैं, डोंगों में भर भर के वो घर जाके वो तेल लेके जा रहे होते हैं। ये वो ऑयल है जो निकाला नहीं जा रहा पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं दूसरी इंटरनेशनल कंपनी से कि हमने इंपोर्ट ही करना है। बिलीव यू मी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज ही जाके आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको दर्जन से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगी बलूचिस्तान के अंदर जो लोग ऐसे खड्डे खोद के 1-1, 1.5 फीट का खड्डा है, ज्यादा गहरा नहीं है, वो उसमें स्टिक डिबो के निकालते हैं, उसमें ऑयल होता है। उसके बाद पाकिस्तान में जो सोना है 1225 टन सोना निकाला गया है। ये उसके अलावा है जो आपके पाकिस्तान में टाइटन कॉपर कंपनी, जिसने आपके रेकोडिक का जो सोना है वो निकाल के लेके जा रहे हैं। टाइटन कॉपर कंपनी जो वो कंपनी है कि जब 1911 में ये दरियाफ्त हुआ रेकोडिक, तो उस पे सोना निकालने के लिए एक रातों रात 2 कंपनियों का एक कंसोर्शियम बना था, गोल्ड बैरिक और ये एक और कंपनी थी, नाम मुझे स्लिप हो गया उसका कंसोर्शियम था टाइटन कॉपर कंपनी, और उनको ये ठेका दे दिया गया। उन्होंने रात को वेबसाइट बनी, रात को टेंडर निकले, रात को वो अप्रूव हुआ और सुबह जो ठेका जा चुका था उनकी तरफ। और फिर उसके बाद उससे कुछ मसले हुए तो अब वो जो दूसरी कंपनी वो निकल गई है और इस वक्त वहां पर बैरिक गोल्ड जो है वो इस वक्त सोना निकाल रही है और वो आपको कागजी नोटों में सैलरी देते हैं, सोना निकाल के अपने मुल्क में ले जाते हैं, वो हमें उसमें से नहीं मिलता है। फिर इसी तरह से हमारे पाकिस्तान का नहरी निजाम, मैं ये कह रहा कि बहुत आइडियल है, खराब हो चुका हुआ है, लेकिन जो सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है और रूस से भी बड़ा है वो, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो जमीनें हैं वो सूखे का शिकार होती चली जा रही हैं। और पाकिस्तान जो है वो खते गुर्बत से, इस वक्त जो हमारी आबादी है वो 13 करोड़ की आबादी जो खते गुर्बत से नीचे चली गई है। और आपको पता है खते गुर्बत का मतलब क्या? खते गुर्बत का मतलब जो यूएनडीपी ने मुकर्रर किया वो ये है कि एक बंदा रोजाना $2 से कम कमा रहा हो वो गरीब है। अगर वो $2 से $2.1 कमा रहा तो वो गरीब नहीं है, ये उनकी डेफिनेशन है। अगर हम गुर्बत की ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाएं तो पाकिस्तान की 18 से 20 करोड़ की आबादी जो है वो अपने मसाइल मुश्किल से हल कर पा रही है। अब आ जाते हैं कि इसके ततिम्मा पर मेरे निहायत ही मोहतरम अजीज और प्यारे बच्चे, हमें जब ये सारी बातें पेश की जाती है ना सामने, तो पहला खौफ ये लाहिक होता है कि जनाब ये तो एक टूटी फ्रूटी आइसक्रीम है जो हमारे सामने रख दी गई है और खुशबू भी आ रही है और उसको देख देख के जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आपने हमारे हाथ पीछे बांध दिए, हम खा नहीं सकते। मतलब ये सारा कुछ अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, अमेरिका पे हमला कर देगा, इंडिया पे हमला कर देगा, दुनिया पे सैंक्शंस लगा देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस डायलेमा से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्वाडोर एक मुल्क है सर, लाहौर से भी छोटा है दुनिया के नक्शे अगर आप देखें, और आइवरी कोस्ट, इन्होंने आज से 18 साल पहले अमेरिका को कर्ज वापस करना और IMF को कर्ज वापस करने से इनकार कर दिया। उनका नहीं करते, उनका नहीं करते, कहा हम ये कर देंगे, कहा जब है ही नहीं कहां से दें, हमें उठा के ले जाओ।
18 साल हो गए, एक भी किस्त नहीं दी उन्होंने। ना वो मरे, ना वो गुर्बत से मरे, ना वो उनको उठा के ले गया, ना वो जंग मुसल्लत हुई। सिर्फ ये कि वो इतना फर्क है हम में उनमें, वो इज्जत से जी रहे हैं और हम शर्मिंदा होकर जी रहे हैं, बस इतना फर्क आया। वो इज्जत से जी रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना जी, नहीं जी दुनिया से मुआहदे क्यों पूरे कर रहे हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है माजरत के साथ, आपका अगर एक दोस्त के साथ मुआहिदा हुआ है कि रात को जाके हमने एक बंदे को कत्ल करना, मुआहिदा कर लिया, रात को जाने से पहले आपके एक दोस्त ने आपको शर्म दिलाई कि खुदा के बंदे कत्ल करने जा रहे हो, आप उसको ये कहें कि भाई मुआहिदा कर लिया, मुआहिदा तो पूरा करना है ना, तो आप पूरा करेंगे उसको? आप कहेंगे नहीं भाई, हराम मुआहिदा करना भी हराम था और कर लिया तो उसको पूरा करना भी हराम है। तो ये जो हमें सूदी मुआहिदे किए हुए हैं, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। मसलन आप थोड़ा सा शायद हमारे यहाँ ना जरा इजी हो गया है सूदी मुआहिदा, हम अब कहते हैं कि जी जो सूद के ऊपर मबनी जो मुआहिदे हैं ना, वो उनसे हम निकल नहीं सकते। और सूद को इतना बड़ा मसला भी नहीं है। हमारे यहाँ जो मॉडर्निस्ट उलमा हैं उन्होंने इसको नॉर्मलाइज इतना कर दिया, क्या कहते हैं सूद की खैर है, उसको चलने दें, कोई बात नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दो हदीस आपके सामने पेश करता हूँ, फिर उसके बाद बात खत्म है मेरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूद का एक दरहम, चांदी का एक सिक्का होता है, एक दरहम जानबूझकर दिया या लिया, वो 40 मर्तबा जिना करने से बदतर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 70 दर्जे हैं, उनमें से सबसे हल्का दर्जा यह है कि कोई शख्स अपनी मां के साथ निकाह कर ले। ये तो है मेरे रसूल की इंटेंसिटी जो हम तक उन्होंने कम्युनिकेट कर दी। अब आपने अगर सूद देना है यानी इन सरमायादारों ने, तो हम उनसे कहते हैं कि जी मुआहिदा उन्होंने किया, इनको उठाएं और ले जाएं, इनकी दौलत भी आपके पास बैंकों में पड़ी हुई है, उससे पूरा कर लें, हम नहीं कुछ देने वाले आपको। ना हमारे पास आपका पैसा आया, ना हमने लिया, इन्होंने आपसे मुआहिदे किए, इनको ले जाएं, इनको वहां पर जो है वो बंद कर दें, आपकी मर्जी है। इस सारी गुफ्तगू में मैंने कोशिश की है कि आपको सिर्फ ये बता सकूं, इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इस्लाम बहुत ज़बरदस्त है, हमें उसकी तस्वीर दिखाई नहीं जाती। और माजरत के साथ, क्योंकि मेरी एकेडमिक डिस्कशन है, पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। लेकिन ये याद रखें कि हमारे यहाँ वो इस्लामी जमातें जो हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं और मुखलिस हैं, जब वो कहते हैं कि हम इस्लाम लाएंगे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो आप उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी, वो कहते हैं कि ये बनाएंगे। अच्छा जी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? पता नहीं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? पता नहीं। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी क्या है? अभी देखेंगे। वहां पे फिर हमारी जो यूथ है ना, वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है। फिर वो कहती है कि इस्लाम में कुछ नहीं है, मौलवी तो बेकार है। मौलवी बेकार नहीं था, इस सिस्टम ने बना दिया बेचारे को, इस सिस्टम ने उसको इतना बांध के रख दिया कि वो बेचारा बात ही नहीं कर सकता। मैंने 1 साल एक मस्जिद में 1.5 साल जुमा पढ़ाया है, मुझे पता मौलवी के साथ क्या होता है। मुझे जुमा पढ़ाने से पहले वो कहते थे, वो एक जमात की मस्जिद थी, मुझे कहते थे कि इलेक्शन आ रहे हैं 2013 के, हमारी कैंपेन करें। मैं कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पे इस्लाम पे बात करने आया था, आपने मुझे बुलाया था, वो करवानी तो करवा लें, अदरवाइज माजरत है। उनका ठीक है जी, माजरत कबूल है आपकी, आप जाएं। मेरा जरिया माश ही जो है वो मस्जिद में इमामत और खुतबा है, तो मैं उनकी बात से कैसे अलग हो सकता हूँ। सो मौलवी को जिम्मेदार ठहराने से बेहतर है कि मौलवी ना इंजीनियरिंग करता है, ना मेडिकल करता है, मौलवी ना साइंटिस्ट है। जो साइंटिस्ट हैं, जिन यूनिवर्सिटीज को अरबों के बजट मिलते हैं और वहां पे रिसर्च सेंटर्स कायम, वहां से नई इंजीनियर पैदा हो रहे, तो वो अब अपने गिरबान में झांके। इसमें मौलवी ने कहा क्या चांद पे जाओगे तो भाई लास्ट से गुजर के जाओगे, कहाँ कहा मौलवी ने? ठीक है ना। तो इस्लामिक स्टडीज, अरबिक डिपार्टमेंट, ये इनको ना हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि ये रुकावट है तरक्की के अंदर। ये तरक्की में रुकावट नहीं, तरक्की में रुकावट आप ही हैं, इनको आपने साइड लाइन कर दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि जितनी गुफ्तगू आपसे हुई है, ये सिर्फ खद्दो खाल हैं। इनके एक एक पॉइंट के ऊपर 3-3 घंटे के लेक्चर्स हो सकते हैं, 10-10 किताबें लिखी जा सकती हैं। हमारी जो क्लासिक बुक्स हैं, जैसे किताबुल खिराज का मैंने हवाला दिया था, इमाम अबू यूसुफ का, उर्दू में मौजूद है, इंग्लिश में मौजूद है, उसको पढ़ लें। शेख तकीउद्दीन नबहानी की किताब है इस्लाम का माशी निज़ाम, अरबिक में थी, अब इंग्लिश उर्दू दोनों में वो मौजूद अवेलेबल है, मुताला करें। फंड्स इन खिलाफा के नाम से उन्हीं शेख की किताब है, लेबनान के हैं, वो आप पढ़ें, पाकिस्तान में मौजूद है, अवेलेबल है। और अपने असातिज़ा से रहनुमाई लें, और जहां आप अपना सिलेबाई पढ़ रहे हैं वहीं पर कुरान और सुन्नत का मुताला भी करें। जिस रेफरेंस को पढ़ें उसको चेक कर लें, क्या ये सही रेफरेंस मुझे दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।